नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि आजकल की बड़ी बड़ी कंपनीज आखिर चलती कैसे हैं। उनके डिजिटल इंजन के अंदर झांक कर देखेंगे, वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो उनके हर काम को पावर देता है। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, एक ग्लोबल कंपनी आखिर काम करती कैसे है? मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना या सर्विस देना तो ऊपर ऊपर की बात है। उसके पर्दे के पीछे एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम काम कर रहा होता है, और आज हमारा मिशन उसी सिस्टम को डिकोड करना है। ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, एक बिजनेस के नर्वस सिस्टम से, फिर उसके डिजिटल पार्ट्स, उसके रूल्स, और फिर दो बहुत पावरफुल सिस्टम्स ERP और CRM को समझेंगे। और हाँ, एंड में इन सबको स्ट्रैटेजी से कनेक्ट करेंगे ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। ओके, तो सेशन 1। चलो एक बिजनेस को एक इंसान की तरह इमेजिन करते हैं। अगर बिजनेस एक बॉडी है तो इंफॉर्मेशन सिस्टम उसका डिजिटल नर्वस सिस्टम है। जैसे हमारा नर्वस सिस्टम ब्रेन से बॉडी के हर पार्ट तक सिग्नल भेजता है, बिल्कुल वैसे ही ये सिस्टम पूरे बिजनेस में इंफॉर्मेशन का फ्लो मैनेज करता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया? तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम आखिर है क्या? देखो, सिंपल शब्दों में ये आपस में जुड़े हुए कंपोनेंट्स का एक सेट है। इसका काम है डेटा को कलेक्ट करना, उसे प्रोसेस करना और फिर सही लोगों तक पहुंचाना। और इस सबका अल्टीमेट गोल क्या है? बेहतर डिसीजन मेकिंग। बेसिकली ये रॉ डेटा को काम की चीज यानी वैल्यूएबल इनसाइट्स में बदल देता है। हर इंफॉर्मेशन सिस्टम के आप कह सकते हैं 3 मेन काम होते हैं। पहला, इनपुट, जहां हर तरफ से रॉ डेटा कलेक्ट होता है। फिर आता है प्रोसेसिंग, जहां उस रॉ डेटा को एक मीनिंगफुल फॉर्म में बदला जाता है। और लास्ट में आउटपुट, जहां ये प्रोसेस की हुई इंफॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंचती है जिनको उसकी जरूरत है। ये एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल साइकिल है। फोकस बना हुआ है ना? चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। अब हम इस डिजिटल मशीन के कोर कंपोनेंट्स को देखेंगे। ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे पूरा सिस्टम तैयार होता है। कोई भी सिस्टम इन 5 बेसिक रिसोर्सेज से बनता है: पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और नेटवर्क। ये सब मिलकर उस डिजिटल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर नहीं है। लोग और डेटा इसके दिल और दिमाग हैं। ये पॉइंट क्लियर? अब स्क्रीन पर ध्यान से देखो, ये डायग्राम इन सब पीसेस को एक साथ जोड़ता है। आप देख सकते हो सेंटर में डेटा इनपुट हो रहा है, उसकी प्रोसेसिंग हो रही है और फिर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के रूप में आउटपुट मिल रहा है। और इस पूरे प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं हमारे 5 रिसोर्सेज: लोग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क्स। ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। चलो अब बात करते हैं बिजनेस लॉजिक की। इसको आप सिस्टम का DNA समझ सकते हो। यही वो कोर इंस्ट्रक्शंस हैं, वो नियम हैं जो डिजिटल मशीन को बताते हैं कि उसे आखिर करना क्या है। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है: बिजनेस लॉजिक और बिजनेस रूल्स। इसमें कंफ्यूज मत होना। बिजनेस लॉजिक बताता है कैसे करना है, ये एक प्रोसेस है, जैसे ऑनलाइन चेकआउट के स्टेप्स। वहीं बिजनेस रूल्स बताते हैं क्या करना है, ये एक पॉलिसी है, जैसे हर नए विजिटर को वेलकम मैसेज दिखाना है। एक प्रोसेस है और दूसरा पॉलिसी। समझ आया? चलो इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का चेकआउट प्रोसेस इमेजिन करो। सबसे पहले आप कार्ट में आइटम ऐड करते हो, फिर शिपिंग एड्रेस डालते हो, फिर पेमेंट इन्फॉर्मेशन। इसके बाद सिस्टम चेक करता है कि सब ठीक है या नहीं बिजनेस रूल्स के हिसाब से, और फिर ऑर्डर कंफर्म हो जाता है। ये बिजनेस लॉजिक का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ओके, तो अब तक हमने कंपोनेंट्स और रूल समझ लिए हैं। अब देखते हैं कि इन सबको मिलाकर बड़े बड़े एंटरप्राइज सिस्टम्स कैसे बनते हैं। हम 2 बड़े प्लेयर्स की बात करेंगे: ERP यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग और CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रेडियो नेक्स्ट स्टेप के लिए इन दोनों में एक बेसिक सा फर्क है। ERP को आप कंपनी का ब्रेन समझ सकते हो, जो सारे इंटरनल काम यानी बैक एंड एक्टिविटीज जैसे अकाउंटिंग, HR, सप्लाई चेन सब मैनेज करता है। और दूसरी तरफ है CRM, जो कंपनी का फ्रेंडली फेस है। इसका काम है फ्रंट एंड एक्टिविटीज यानी कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरैक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस। ये टेबल इस डिफरेंस को और भी क्लियर कर देता है। ध्यान से देखो,
ईआरपी का गोल है कंपनी के अंदर एफिशिएंसी बढ़ाना, जबकि सीआरएम का गोल है सेल्स बढ़ाना और कस्टमर को खुश रखना। ईआरपी इंटरनल डेटा हैंडल करता है जैसे फाइनेंस और एचआर, और सीआरएम कस्टमर का डेटा। अब बताओ, अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? एक सिस्टम अंदर देखता है, दूसरा बाहर। सिंपल। तो हमने ईआरपी और सीआरएम जैसे पावरफुल टूल्स देख लिए, लेकिन सोचो, दुनिया का सबसे बेस्ट टूल भी बेकार है अगर उसको चलाने वाले की स्ट्रैटेजी ठीक ना हो। ये सिस्टम हमें डेटा देते हैं, पर उस डेटा का करना क्या है, ये तो इंसानी विजन पर ही डिपेंड करता है। इसलिए अब हमारा फोकस टेक्नोलॉजी से हटकर स्ट्रैटेजी पर जाएगा। ये कोट यहां बिल्कुल फिट बैठता है। हर किसी को और हर चीज को बदलना होगा। टेक्नोलॉजी हमें बदलने का टूल देती है, पर बदलने का डिसीजन और विजन वो लीडरशिप से आता है, और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है बिग पिक्चर थिंकिंग। तो ये बिग पिक्चर थिंकिंग आखिर है क्या? इसका मतलब है छोटी छोटी डिटेल्स में उलझने के बजाय जूम आउट करके पूरी पिक्चर को देखना। सिर्फ टास्क ओरिएंटेड नहीं, बल्कि गोल ओरिएंटेड होना। मतलब सिर्फ पेड़ों को नहीं, पूरे जंगल को देखने की कोशिश करना। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक रिटेल स्टोर में कैशियर था। उसने देखा कि लंच टाइम में बहुत भीड़ और कियोस होता है। अब वो सिर्फ अपना काम यानी बिलिंग तेजी से कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने बिग पिक्चर देखी और एक सिंपल आइडिया दिया, क्लियर क्यू मार्कर्स लगाने का। इससे सबके लिए लाइन स्मूथ हो गई और उसको प्रमोशन भी मिला। यही है बिग पिक्चर थिंकिंग इन एक्शन। तो आखिर में यही सबसे बड़ा फर्क है, सिर्फ मशीन को ऑपरेट करना या पूरे बिजनेस को स्ट्रैटेजिकली गाइड करना। टेक्नोलॉजी एक बहुत पावरफुल टूल है, नो डाउट, लेकिन असली सक्सेस हमेशा इंसानी विजन और स्ट्रैटेजी से ही आती है। और अब मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या आपका फोकस सिर्फ टास्क पर है या पूरे मिशन पर? इस पर सोचना जरूर। अगले एनालिसिस में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।